हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीओ बेसिक्स का पार्ट 3। और इसमें हम बेसिकली जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो स्टोरी डिस्कस किए थे उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी को और भी फंडिंग की ज़रूरत है तो वो कहाँ से पूरा करेगा, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है, और कैपेक्स क्या है, इंटरनल एक्रूअल्स क्या है, डेट क्या है, और सीरीज बी फंडिंग क्या है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको वो कहानी फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में बहुत ही आसान होगा। तो एक एंटरप्रेन्योर था और उसके पास एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया था। क्या बिजनेस आइडिया था? एक यूनिक टाइप का कॉटन टी शर्ट बना के बेचना है। तो इनिशियली उसके पास फंड नहीं था, वो कुछ फंड अरेंज किया और दो एंजल इन्वेस्टर थे, वो इन्वेस्ट किए। और उसके बाद कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और एक रिटेल स्टोर ओपन किया। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर करता था, बेसिकली टी शर्ट बनाता था और रिटेल स्टोर में बेचता था। तो धीरे धीरे कंपनी का प्रोडक्ट डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहा, लेकिन उसके लिए भी कंपनी को 7 करोड़ रुपया चाहिए था। और उसके लिए कंपनी कहाँ गया? वीसी के पास गया था। वीसी मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट। और इसमें सीरीज ए फंडिंग हुआ था और ये कंपनी को 7 करोड़ रुपया मिल गया था। तो कंपनी वो 7 करोड़ से क्या किया, और एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऐड कर दिया और कुछ रिटेल स्टोर भी ऐड कर दिया। और कंपनी का जो है ये एक ही सिटी में ये बहुत कुछ रिटेल स्टोर हो गया था और उसमें बहुत ही अच्छा सेलिंग चल रहा था। तो अब क्या हुआ, अब 3 साल हो गया और कंपनी बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। तो अब ये कंपनी क्या चाहता था, एटलीस्ट 3 शहर में इसका जो प्रोडक्ट का सेलिंग बढ़ाना चाहता था। अभी क्या एक ही सिटी में सारे रिटेल स्टोर था, तो इसको एटलीस्ट 3 शहर में बढ़ाने के लिए चाहता था। और इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाना चाहता था और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स हायर करना चाहता था। और जब एक कंपनी ऐसे प्लानिंग करता है अपना ओवरऑल बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कैपेक्स। और ये जो मैनेजमेंट था कंपनी का, वो एस्टिमेट लगाया कि कितना पैसा खर्चा होगा ये सब करने के लिए, 40 करोड़। तो अब कंपनी ये 40 करोड़ कहाँ से लाएगा? उसको फंड की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो कंपनी का जो ये कैपेक्स का रिक्वायरमेंट, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ओवरऑल बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, इसके लिए 3 ऑप्शन है। तो क्या क्या 3 ऑप्शन है? एक तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो कंपनी क्या करता है, अपना प्रॉफिट से कुछ रिजर्व में रखता है। अब कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में दो होता है, एक एसेट होता है, एक लायबिलिटी होता है। और लायबिलिटी के अंदर जो शेयर होल्डर्स फंड होता है उसमें क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो कैपेक्स रिक्वायरमेंट के लिए वो रिजर्व एंड सरप्लस में रखता है। तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है उससे कैपेक्स रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए क्या बोलते हैं, इंटरनल एक्रूअल्स। तो कंपनी क्या कर रहा है, अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है और कंपनी चाहता है कि उसका बिजनेस एक्सपेंशन करे। तो बैंक भी बहुत हैप्पीली लोन देगा, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो लोन का जो इंटरेस्ट है उसको रीपेमेंट करने के लिए कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब कंपनी लोन लेता है इसको बोलते हैं डेप्ट। इसको डीबीटी है लेकिन बी साइलेंट है, डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको डेट पढ़ेंगे। तो कंपनी के जो क्या किया, कंपनी तीनों ऑप्शन चूज किया फंड राइज के लिए। अपना जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट था, अपना बिजनेस ओवरऑल जो बिजनेस इम्प्रूव करने के लिए जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट था उसको पूरा करने के लिए कंपनी तीनों ऑप्शन चूज किया। तो कंपनी क्या किया, 15 करोड़ जो है इसको कितना 40 करोड़ की ज़रूरत है। और इसमें से 15 करोड़ कहाँ से लिया, इंटरनल एक्रूअल, मतलब पहले से जो प्रॉफिट कंपनी कमा रहा था उसको रिजर्व में रख रहा था और वो रिजर्व को अभी यूज किया, उसमें से 15 करोड़ इंटरनल एक्रूअल से यूज किया। और प्लान बी सीरीज जो था, सीरीज बी फंडिंग जिसे हम बोल रहे थे, जो वीसी के द्वारा हुआ था। तो इसमें क्या, कंपनी 5% इक्विटी शेयर वीसी को ऑफर किया और वीसी से 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट कंपनी में किया। तो कंपनी में अगर 5% में 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया तो कंपनी का वैल्यूएशन क्या लगाया वीसी, तो दोनों
साइड जो आप 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना 100% हो जाएगा। मतलब टोटल कंपनी का वैल्यूएशन कितना है 10 × 20 करेंगे तो 200। तो कंपनी का वैल्यूएशन ये क्या लगाया 200 करोड़ रुपया। तो कंपनी को अपनी ओवरऑल बिजनेस की एक्सपेंशन करने के लिए कितना रुपया चाहिए था 40 करोड़। और उसमें से 15 करोड़ कंपनी कहाँ से लाया इंटरनल एक्रूअल, मतलब अपना जो प्रॉफिट रिजर्व में रखा था उसको यूज किया। और 10 करोड़ कहाँ से लाया वीसी इन्वेस्ट किया। वीसी जो है वीसी को कंपनी 5% शेयर दिया और वीसी 10 करोड़ इन्वेस्ट किया। और 15 करोड़ कहाँ से लाएगा कंपनी बैंकर से लाया, मतलब कंपनी बैंक से लोन लिया और इसको बोलते हैं डेट, मतलब कंपनी 15 करोड़ डेट लिया है। और इसमें आप देख सकते हैं फोर्थ स्टेज शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये टेबल से आप इजीली समझ सकते हैं। ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं पहले, वीसी तक हम पहले ही देख चुके हैं। इसमें क्या था 40% शेयर होल्डर प्रोमोटर, एंजल 1 का 5, एंजल 2 का 5 और वीसी जो आया था पहले ये 14% किया था। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो वीसी जो सेकंड टाइम आया ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट ये क्या किया 5% को कंपनी 10 करोड़ दिया। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन ये वीसी कितना हो गया 200 करोड़ रुपए। पहले अगर पार्ट 2 में आप देखे होंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना था वीसी इन्वेस्ट करने के बाद 50 करोड़ हुआ था। लेकिन अब यह बढ़ के कितना हो गया 200 करोड़, मतलब 4 गुना बढ़ गया। तो ये सब जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे उनका जो वैल्यू है शेयर का वैल्यू है वो भी 4 गुना बढ़ेगा। तो प्रोमोटर का वैल्यू पहले कितना था सेकंड स्टेज में ये 20 करोड़ था और ये बढ़ के कितना हो गया 80 करोड़ हो गया। और एंजल 1 और एंजल 2 का 2.5 करोड़ था और ये भी 4 गुना बढ़ गया, ये हो गया कितना 10 करोड़। और वीसी जो था पहले आया था वो 7 करोड़ उसका वैल्यूएशन था और इसका कितना हो गया, इसका वैल्यूएशन 4 गुना बढ़ गया और ये भी 28 करोड़ हो गया। आप देखे होंगे कि शेयर होल्डिंग जो परसेंटेज इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, सिर्फ वैल्यू में चेंज होता है। और अब जो वीसी आया ये 5% इन्वेस्ट किया 10 करोड़ में, ये अब आया इसलिए इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अभी करंट वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी के पास अभी भी 31% शेयर है जो कि कोई भी शेयर होल्डर को अलॉट नहीं हुआ है और कंपनी फ्यूचर अलॉटमेंट के लिए उसको रखा है। और इसका वैल्यूएशन अब क्या है 62 करोड़, क्योंकि कंपनी 200 करोड़ का हो गया, मतलब 100% शेयर का वैल्यू 200 करोड़। तो 1% शेयर का वैल्यू 2 करोड़ और 31% शेयर का वैल्यू कितना है 62 करोड़। और कंपनी के पास अभी कितना अलॉटेड हो गया शेयर 100% शेयर से कंपनी के पास ये सब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 69%। तो कंपनी अलॉट कर दिया है 69% और कंपनी इशू नहीं किया कितना शेयर 31% अभी भी इशू नहीं किया है। और अगर यहाँ से आप और एक बात सोच सकते हैं कि बिजनेस में कैसे वेल्थ क्रिएशन होता है, बिजनेस में जो पैसा बढ़ता है वो कैसे बढ़ता रहता है। क्योंकि आप ये स्टोरी अगर शुरू से देखेंगे तो जो प्रोमोटर था वो कितना रुपया लेके आया था 4 करोड़ रुपया लेके आया था और उसका कंपनी का स्टार्टिंग में वैल्यूएशन कितना था 5 करोड़ ही था। लेकिन ये 5 करोड़ अभी बढ़ के कितना बढ़ गया 200 करोड़ हो गया। तो कंपनी का वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है आप ये देख सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब एक ग्रेट बिजनेस आइडिया होता है और हाईली कॉम्पिटिटिव मैनेजमेंट टीम होता है। तो एक बिजनेस ऐसे ही ग्रो नहीं करता है, उसका बिजनेस आइडिया भी अच्छा होना चाहिए और जो मैनेजमेंट टीम है वो भी अच्छा होना चाहिए। और आप इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी देख सकते हैं, जो वेल्थ क्रिएशन होता है बिजनेस में उसका रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है आप सबको पता ही होगा। और पेज इंडस्ट्रीज जिसका एक ब्रांड है जॉकी, ये पेज इंडस्ट्रीज है। और एसर मोटर्स इसका जो गुड्स कैरियर ट्रक्स ये सब है। और रॉयल एनफील्ड आप बाइक सुने होंगे ये एसर मोटर्स का ही है। और टाइटन इंडस्ट्रीज। और इंटरनेशनल में आप देखेंगे तो इंटरनेशनल कंपनीज जो कि वेल्थ क्रिएशन का एग्जांपल है वो सब क्या क्या है, एक गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, ये सब तो आप जानते ही होंगे, ये मॉडर्न डे टेक कंपनीज है।
तो फ्रेंड्स ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपका मन में कुछ भी क्वेश्चंस या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप इजी फाइनेंस प्लस को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।